वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 22 करोड़ अवाम में से 20 लाख लोग टैक्स दहिंदा हैं। लोगों को माशी धारे में ले आए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी पहले बैंक जाने से डरता था। गुर्बत कम करने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा वोट मिला। 5 साल बाद देखेंगे क्या मुल्क से गुर्बत खत्म हुई या नहीं। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। दुनिया में टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हो रहे हैं, अगर हम उससे नहीं फ़ायदा उठाएंगे और हमारी जो अक्सर आबादी है वो फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर रहेगी तो फिर ये 22 करोड़ एक बोझ बन जाता है हमारे मुल्क के ऊपर। आम आदमी बैंकों के अंदर जाते हुए डरता है। एक तो हमारे बैंकों की एक साइकी बनी हुई है कि वो सिर्फ एक एलीट को सूट शूट पहना हो, अंग्रेज़ी बोलता तभी उसको सही माने में कैटर करते हैं। आम जो बेचारा आदमी होता है उसको खौफ आता है बैंक से। 5 साल के बाद इंशाअल्लाह 2023 में जब हमारी असेसमेंट की जाएगी, मैं सिर्फ एक चीज़ देखूंगा कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई। 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जो हमने अभी अपनी सर्वे की है उसके मुताबिक कितने लोग जो घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास मोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि स्टेट बैंक की ऐप रास्त से चंद सेकंड्स में ट्रांजैक्शन मुमकिन होगी। इससे सेविंग बढ़ेगी, सर्कुलेशन से कैश कम होगा, लोग अपने पैसे बैंकों में लाएंगे। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने यकीन दिलाया, रास्त एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर मुफ्त है, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं, डिजिटल अदायगी से इनकलाब आएगा। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये जो रास्त है इससे तो आप पर्सन टू पर्सन कुछ सेकंड्स के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया है डिजिटल बैंकिंग में। ई कॉमर्स जो है वो बहुत बढ़ेगी और ये उस वक्त भी बढ़ेगी जब ये पर्सन टू पर्सन से पर्सन टू मर्चेंट में जाएंगे। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे और उससे हमारा सेविंग रेट बढ़ेगा। स्टेट बैंक एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रास्त फ़र्द फ़र्द अदायगी, और ये आसान करेगा लोगों के लिए एक दूसरे से अदायगी करना। रास्त के ज़रिए अगर आप अदायगी करते हैं तो ये चंद सेकंड्स में एक अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। रास्त बिल्कुल मुफ्त है, इसमें किसी किस्म की फ़ी बैंक नहीं चार्ज कर सकता। अभी जो और हमारे पास तरीके हैं पेमेंट करने के, कार्ड हो गया, IBFT हो गया, कुछ और हो गया, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं कोई हिडन चार्जेस होते हैं। अगर आपने रास्त के ज़रिए किसी को अदायगी करनी हो तो एक दफ़ा आपने अपने बैंक की ऐप में जाके रजिस्टर करना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं बल्कि मुल्क की तबाही से है। इमरान खान ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गंदम, शुगर, LNG समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों रुपए की करप्शन हुई। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए हैं कि जिसका कोई मिसाल नहीं। से मीटिंग कामयाब रही है। करप्शन के बेपनाह स्कैंडल्स हैं, चाहे वो गंदम का हो, शुगर का हो, LNG गैस का हो। अरबों खरबों की करप्शन की गई है, मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि राबते सबके साथ हैं और हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है। अपोजिशन के साथ अपने काम पर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला जल्द इमरान न्याजी से अवाम की जान छुड़ाएगा। राब्ते अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, हुकूमत टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया कि वो रियासत के साथ और रियासत हुकूमत के साथ है। अक्सरियत ना होने वालों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। 2/3 अक्सरियत मिले तो वो क्या करेंगे? जिनको इनाम मिला उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इत्तेहादियों ने कह दिया है
कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। आप देखें, जिस आदमी को पहला इनाम मिला हो उसकी बेइज्जती मत किया करें। ये आप एक आदमी को इनाम मिला है, आप उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं। इनाम क्यों मिला है ये आपको पूछने का हक नहीं है। यहाँ मुल्क में जमहूरियत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से रुकने पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच की मुलाकात। बिलाल असगर वड़ाइच ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्के के मसाइल से आगाह किया। अपोजिशन की सियासी इंतशार पैदा करने की हर कोशिश नाकाम रही, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। आज भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मज़ीद अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात हुई है। रुकन पंजाब असम्बली बिलाल असगर वड़ाइच ने ऐवान वज़ीर आला में मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से सियासी इंतशार पैदा करने की हर कोशिश नाकाम रही है और अपोजिशन के खिलाफ खुद अदम एतमाद हो चुका है और उनकी हकीकत जो और उनकी सियासत जो है अब करंटीना में चली गई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अरकान असम्बली उनके दस्तोबाज में उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और तरक्की मुखालिफ अनासर जो है वो प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम को गुमराह नहीं करते और कर सकते। पंजाब में किसी के खिलाफ न कभी इंतकामी कार्रवाई की है ना होगी। अपोजिशन डेंगी और कोरोना के दौरान भी सियासत चमकाने से बाज नहीं आई और उसने अपने मनफी अमल से साबित किया कि उनके सीने में दिल है, ना दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। मौजूदा हालात में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। यूं वज़ीर आला पंजाब ने शदीद इज़हार बरहमी किया है अपोजिशन पर और उनको सियासत को मनफी करार देते हुए कहा है कि इनकी मनफी सियासत अब करंटीना में चली गई है और मुस्लिम इख्तिलाफ के बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि अपोजिशन के खिलाफ खुद अदम एतमाद हो चुका है। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परवीन रिंद सिंध हाईकोर्ट पहुंच गई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में उन पर तशद्दुद किया गया। हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशी नहीं करती बल्कि लटकाया जाता है और रिश्वत भी ली जाती है। औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं। हमें जो अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, बेटा आप खुश रहें, आप खाएं पिएं, हम वो पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं, रिश्वत लेते हैं ये हमसे। शायद मैं नहीं भागती, मुझे भी यही नाम दिया जाता डॉक्टर परवीन ने खुदकुशी की, लेकिन पर खुदकुशी हम नहीं करते, हमें मारा जाता है, हम खुदकुशी नहीं करते। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का केस। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले के शेड्यूल का फैसला 4 बजे सुनाएगा। सानेहा मरी कोई दलील नहीं कि इलेक्शन मौखिर कर दिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के इंतखाबी शेड्यूल से मुताल्लिक महफूज फैसला 4 बजे सुनाएगा। आज होने वाली समाअत के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि बाकी सूबों में अभी तक सिर्फ बातें हो रही हैं, जबकि केपी में पहले मरहले का बल्दियाती इलेक्शन भी हो चुका है और जो 1 माह की ताखीर की बात की जा रही है वो भी रमजानुल मुबारक की वजह से। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या रमजान में इलेक्शन नहीं हो सकता, जिस पर एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि रमजान में इंतखाबात कराने पर कोई एतराज नहीं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा रोजादारों की सहूलत के लिए रमजान में इंतखाबात नहीं कराता। एडवोकेट जनरल केपी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो महकमा मौसमियात को बुलाकर मालूमात ले ले। इस मौके पर डीजी लॉ का कहना था कि कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर इस मौके पर शेड्यूल में तब्दीली की गई तो उससे इंतखाबी अमल बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। एडवोकेट जनरल केपी ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तमाम उमूर का जायजा लेने का हुक्म दिया है और डीजी लॉ के दलाइल सुप्रीम कोर्ट हुक्म की खिलाफ वर्जी हैं।
अब इन आर्गूमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला महफूज कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ये 4 बजे सुनाएगा, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या दूसरे मरहले के जो इंतखाबात हैं वो जो शेड्यूल दिया गया है 31 मार्च का उसी के मुताबिक होंगे या फिर उसमें कोई तब्दीली की जाएगी। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि खानेवाल वाक़ये के 112 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतासरा शख्स के खानदान से राब्ते में हैं। तमाम दीनी जमातों और मुल्क भर की सियासी जमातों ने वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि ऐसे वाक़यात रोकने के लिए यकजहती का इजहार किया है। फैमिली के साथ भी इन टच है वज़ीर आज़म साहब और उनका ऑफिस जो है वो जिस तरह श्रीलंका के वाक़े को जो मैनेजर का कत्ल हुआ था उसी तरह इस मामले को भी हम देख रहे हैं। जो मेन मुजरिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। टोटल 112 मुश्तबे अफराद जो हैं उनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। उनमें से 10 जो मरकजी मुल्जिमान हैं उनकी शनाख्त हो गई है। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत ₹8.5 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने समरी इस साल कर दी। जराये के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹8.5 और हाई स्पीड डीजल ₹5.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है। ओगरा ने इजाफे की वर्किंग मौजूदा लेवी की बुनियाद पर की है। अगर वफाकी हुकूमत ने लेवी बढ़ाई तो इजाफा इससे ज्यादा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में मुतवक्के इजाफा, महंगाई के मारे अवाम चीख उठे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब लोग पहले ही परेशान हैं, उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस हुकूमत से जल्द अज जल्द खलासी दे दे। मजीद पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई के ऐसा तूफान आ जाए कि गरीब आवाम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते, आप बाहर मुल्क कैसे जाते, हम सिर्फ इन चीज़ पे समझते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता कर दे और दाल चीनी सस्ता कर दे और मजीद बोझ बढ़ जाएगा। बस अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे। कारोबार तो अगे है नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया और महंगाई हो जाएगी। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ बढ़ जाएगी। ये इस तरह नहीं है खान साहब कि जिस तरह सारे बने बनाए सौदे आपके घर में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं कि रेटों का क्या पता है। पेट्रोल डलवाएं कि या घर बच्चों के लिए कुछ खर्चा लेके जाएं। पेट्रोल ही नहीं पूरा होता और रोटी की पूरी करनी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि अवाम को ना घबराने का मशवरा देने वाले आजकल अपनी काबीना को ना घबराने का मशवरे दे रहे हैं। आजकल हुकूमत कुर्सी बचाने में मसरूफ है। ट्वीट में सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, बदहाली, बद इंतजामी और करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रही है। इतलात हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफा करने जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफे से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा, जिनका हुक्मरानों को अंदाजा नहीं। सईद गनी पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की JIT तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मौकिफ अपनाया कि SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट पर 3 साल से कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी किसी वजीर या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से जाती दुश्मनी नहीं है। मनशियात फरोशी को खत्म करने के लिए दरख्वास्त लगाई जो मुस्तरद हो गई। हमारा हक है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गुजरावाला में मोबाइल फोन एसोसिएशन ने मोबाइल पर आए टैक्सेस को मानने से इनकार कर दिया। मोबाइल फोन पर टैक्स लगने से ये महंगा होने के साथ साथ शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। फहद बशीर रिपोर्ट करेंगे। FBR और PTA की जानब से मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ गुजरावाला में ताजर सिरापा एहतजाज बन गए। ताजरों ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत से टैक्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मोबाइल फोन पे जो आए रोज गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, इस पे इसकी वजह से लोग परेशान हैं। ना तो कोई अभी ख़रीदार आ रहा है और ना हमारी सेल हो रही है। मोबाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 20 तारीख से ये टैक्स लागू हुआ है, 20 जनवरी से। तो 20 जनवरी से लोग अब तक जो शॉप्स
रेंट पे हैं वो अभी तक अपना रेंट नहीं निकाल सके। मोबाइल फोन्स की कीमतों में इजाफे से ये आम आदमी की पहुंच से न सिर्फ दूर होगा बल्कि इसका इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, जिससे इस कारोबार से वाबस्ता लाखों खानदानों के बेरोजगार होने का खदशा है। टैक्स इंक्रीज हो गया, ये खरीदेंगे कि बेचेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है वो जो उसने बात की थी मेड इन पाकिस्तान, तो कम से कम उस लेवल पे प्रोडक्ट को बनाना शुरू करेंगे तो बिकना शुरू होगा। 73,000 रुपये कोई जमा ना करवाने वाला है और ना किसी ने जमा करवाना है। 100 में से एक जमा करवाएगा। 100 में से 100 बंदे 37,000 रुपये टैक्स जमा करवा रहे थे। 100 में से एक बंदा भी टैक्स अब जमा नहीं करवा रहा। ताजरों का कहना है कि वो पहले ही बहुत टैक्स दे रहे हैं, लेकिन पॉलिसी वाजे किए बगैर इतना टैक्स लगा देना समझ से बालातर है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल फोन हर इंसान की जरूरत बन चुका है, ताहम इसकी कीमतों में इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन वकार असलम के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज़, गुजरांवाला। साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था, दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर सईद अब्बासी। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज कर दिया है। साबिक सेनेटर फैसल वाडा ने, जिन्हें नाअहल करार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और किया है कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। और ये कहा है कि जो 9 फरवरी 2022 को उनकी नाअहली का फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलदम करार दे दे। इस अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का एहसास तो गलत है कि आर्टिकल 63(1)(c) के इतलाक पर आर्टिकल 65(1)(f) का होगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लिहाजा आर्टिकल 65। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।